हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है हमारे क्लास 10 साइंस की जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उनका हम लोग क्या देखने वाले, सॉल्यूशन देखने वाले सेट बी का। सेट ए में ऑलरेडी हमने देख लिया और कुछ जो अथवा वाली प्रश्न होते हैं उसका सिर्फ एक एक क्वेश्चन देखे थे और उसका जो बाकी क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो वो भी जा करके देख लेना और ये भी कवर कर लेना कंप्लीट, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि समझाने की थोड़ा सा कोशिश रहेगा बट आंसर्स आपको मैं दिखाते जा रहा हूँ। आप लोगों को प्रिपरेशन करना होगा, टाइम की कमी है वो आप लोग भी जानते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 मार्क्स की क्वेश्चन तो चेंजेस हो रही है, इसको बहुत अच्छे से सब लोग जानते हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आ सकती है अथवा वाली क्वेश्चंस आपका सेम आती है तो उन चीज़ों को आपको करना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि जीव भार किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको भी बायोगैस क्या, इसके घटक के नाम, ताजे दूध का पीएच मान वाला, फिर परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है। तो इन सब चीज़ को हम 1 बाय 1 देखते चलते हैं। तो यहां से देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव भार या जैव भार क्या है। तो आपको बताना है किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों की कुल भार होती है ना, उसी क्या कहा जाता है, जैव भार कहा जाता है करके आपको लिखना है। या किसी भी जीव के कुल जैविक पदार्थ को, कोई जीव है तो जीव के कुल जैविक पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, जैव भार कहते हैं। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आप लोगों को क्या लिख के आना है, अगर आता है तो देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन के चांस कम है बट आप तीनों सेट का प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि अगर एक आध दो क्वेश्चंस में भी तीनों सेट में से अगर आ जाए तो आ सकता है बट बड़े नंबर की क्वेश्चंस आपका पूछे ही जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। आपको क्या बायोगैस क्या है, तो पशुओं के गोबर तथा अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से, मतलब पशुओं के गोबर को और अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन के द्वारा जो गैस बनाया जाता है उसे बायोगैस कहते हैं। अब इसके घटक पूछा जा रहा है कि बायोगैस में क्या क्या होते हैं, तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, हाइड्रोजन होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जाहिर सी बात है अगर दही बन जाएगा वो तो उसका पीएच मान में कमी हो जाएगी क्योंकि वो अधिक खट्टा हो जाता है, क्लियर है। फिर 5वां देखो बच्चों आप लोग, परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट परिशुद्ध, ऐसे एल्कोहल जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, नाम मात्र भी की पाई जाती, मतलब पानी नहीं के बराबर होती, उसे परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है, एकदम सॉलिड वाला एल्कोहल। फिर कृत्रिम डायलिसिस, तो इसको देखो क्या है, यह प्रक्रिया रक्त से दूषित पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने के लिए कृत्रिम किडनी का उपयोग करती है। मतलब एक्चुअल में होती है कृत्रिम डायलिसिस में, जैसे कि हमारे रक्त में कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती है, शुद्धियाँ वगैरह पाई जाती है, मान के चलो दूषित पदार्थ पाए जाते हैं, अतिरिक्त तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो उस सब चीज़ को बाहर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है करके आप लोगों को इस तरीके से बताना है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न देखो, इस प्रश्न को जो 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं वहाँ पर टाइप करना भूल गया था, 100 डिग्री सेल्सियस है वो, 1000 सी लिखा है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दिया गया है, इसलिए तापमान में परिवर्तन बाय एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं उसको बोर्ड में एक्सप्लेन किया हूँ तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका 8वां प्रश्न है, परम अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। तो देखो किसी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष, कोई सा भी माध्यम है तो उसका वायु या निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे ही परम अपवर्तनांक कहते हैं। सूत्र इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो आप लोग। फिर चुंबक के 3 गुण लिखना है, तो चुंबक के 3 गुण देखो बच्चों बहुत ध्यान से, कि चुंबक लोहे और निकल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है, मतलब चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये कर सकते हो हम उसको कितने भी भाग में। अगर एक चुंबक को तोड़ोगे तो हमेशा उसका क्या रहता है, स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, मतलब उसमें हमेशा द्विध्रुव होते हैं, याद रखना है ना, हमेशा दो ध्रुव उसमें होते हैं, ये वाला पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न देखो, इसमें बहुत छोटा आंसर लिया गया है, जीवों के विकास में आवास की क्या भूमिका है। तो देखो आपको थोड़ा बढ़ा के इसको लिखना पड़ेगा, किसी भी आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। मतलब कोई सा भी आवास है वहाँ पर जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पावरफुल प्रजाति रहेगा वो उनकी जगह लेते जाएगा, इस तरीके से उसकी आबादी में क्या होती रहते हैं, परिवर्तन होते हैं, मतलब उसकी जनसंख्या कम बढ़ते जाता है, जिससे विकास की प्रक्रिया जो है चलता है। आप लोगों को ये यहाँ पर लिख के आना है, ठीक है।
फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, तो पूरी चीज़ों को इस पर अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ करके, क्योंकि 11 नंबर वाली क्वेश्चन है, इसकी अथो वाली क्वेश्चंस को मैंने सेट ए में ऑलरेडी करा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप सेट ए का वीडियो जरूर देख लेना। और इस सेट बी में भी आप लोगों को इस तरीके से आंसर, कई बच्चों को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोगों इससे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चंस को करोगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अगर आती है, देखो अथवा वाला में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इस वाले डायग्राम को जरूर बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक। फिर लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक और अलैंगिक अंतर देख लेते हैं। इसमें देखो अलैंगिक की बात करें तो सिर्फ जनक भाग लेता है इसमें, है ना, और इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। और इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का भाव होता है, जिसमें इसमें युग्म निर्माण व निषेचन होता है। यह जनक की कई कोशिकाओं में होता है, जबकि यह जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। इस तरीके से मिनिमम 4 आपको, आपके पास 8 है, इस 8 में से कम 4 आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ये आ सकता है लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन, या श्वसन व श्वास में अंतर, दोनों में से एक अंतर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों को अच्छे से कर लो। फिर आपके इस तरीके से 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक दिया 5, 7, 10 है, बताइए कि इसमें से कौन क्या है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसके आंसर्स आपको इस तरीके से 1 लाइन में सिंपल सा देना होता है। फिर विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो विरंजक चूर्ण कैसे बनते हैं, इसके 2 उपयोग लिखना है। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसे शुष्क बर्फ शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो फिर विरंजक चूर्ण जो है बनता है। इसका उपयोग के बारे में पूछा गया, तो जाहिर सी बात है इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग और पानी को रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 14 क्वेश्चन है, बाकी 5वां और 6वां आपको दोनों क्वेश्चन करना ही है, जिसको मैं कोशिश करूँगा अगर हो पाती पॉसिबल तो सी सेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।